राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नेमि सरल तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति कैसे मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिवर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से मनुष्य थोड़े से ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनवांछित फल भी मिले। ऐसा मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी तीव्र इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी से बोले, हे वैश्यों के पूज्य, आप सभी को ने मानव जाति के हित की बात पूछी है। अंत आप सब के अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मी पति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बतलाया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, अंत ध्यान से सुने। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योगिनियाँ में जन्म प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन सा यत्न करने से निश्चय रूप से प्राणियों का दुख का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु धाम पहुँचे। विष्णु लोक में नारद जी पीत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा वे गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, असमर्थ है, आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता है। आप निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण कर्ता भक्तों का दुख दूर करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मी पति विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ है, सो निसंकोच कहें। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत लोक में सभी प्राणी अनेक प्राणियों से पैदा हुए, अनेक योगिनियों से पैदा हुए हैं। आप अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त हैं, दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करें रखते हैं तो कृपा कर मुझे बतलाइए, उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रत्यंत से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य के मोह बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत लोक में दुर्बल है, एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख भोग कर मृत के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है और उस व्रत को क्या क्या फल है? इस व्रत को पूर्ण समय में किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए? कृपा इस व्रत के विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक से कहो, मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों का दुख शोक दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला अमोघ अस्त्र तथा भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन इस श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव के पूर्ण नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा सवाया लेकर, गेहूं का अभाव हो तो साठी का चूड़ भी हो सकता है। इन सबको भक्ति भाव से प्रसन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को
अर्पण करें, बंद बंधाओं सहित ब्रह्मांडों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य भजन आदि आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप कल काल में, कलयुग में, मृत लोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्री सूत जी बोले, हे नारायण, हे ऋषि, जिन्होंने इस पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं तुमसे इतिहास जानना चाहता हूँ। कृपा आप ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला ये श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी निर्धन ब्राह्मण के समक्ष आकर आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, तुम नित्य प्रतिदिन दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते हो? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यवस्था सुनना चाहता हूँ। दारिद्र ब्राह्मण बोले, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रतिदिन पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो सो कहें, कृपा कर मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण का रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। अंत तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों से मुक्त हो जाता है। दारिद्र ब्राह्मणों को व्रत सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। परंतु उस रात्रि में उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने के लिए निश्चय ही भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दारिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सभी सामान खरीद कर लाकर अपने घर बंद बंधाओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दारिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों का युक्त हो गया। सबसे वह प्रत्येक मास व्रत रखने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक से वह सब पापों से रखता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी के श्री सत्यनारायण भगवान का हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे प्रिय, अब आप और सुनना चाहते हो तो मुझसे कहो। तब ऋषि ने कहा, हे मुनिवर, संसार में उस प्रिय से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा ध्यान पूर्वक से सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से अनुसार बंद बंधाओं सहित अपने घर पर व्रत रखता था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास और भूख भूल कर उस ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बतलाइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस लकड़हारे से बोला, अरे भाई, यह सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान सुख समृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ।
और चन्नामृत प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन व कर अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज नगर के मैं लकड़ी बेचकर जितना भी धन मिलेगा मैं भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम विधि पूर्वक व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते उस नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को काटता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहर कर राजा के पास आया और व्रत करते देख विनयशील वाणी से बोला, भक्त युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंद बंधाओं के साथ पुत्र प्राप्त हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्त युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत को संपूर्ण विधान से बतलाइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वेदांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर सांसारिक धर्म से निवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति के से स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार को करने के लिए दूसरे नगर चला गया। कलावती वृद्ध को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री है तो कोई सुंदर तथा वर तलाश करके लाओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा। देखभाल कर वैश्य उसकी पुत्री है तो एक संयोग सुशील वाड़ी पुत्र खोज कर लाया। उस सुशील वर को देखकर वैश्य अपनी बंद बंधाओं सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा से अपनी पुत्री का विवाह उस बाड़ी पुत्र के साथ करवा दिया।
परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार के दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्ननगर सागरपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेत राजा के नगर के व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के सैनिक को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में छुपाकर नाव में रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिक ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राजा के दरबार में ले गया और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दी। तब राजा ने उसकी बात सुनी बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारागार में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती घर पर अधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए और शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अंत दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रह रही थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसीलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के बच्चों को सुन लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आएं और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी। श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के इस व्रत के पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिस दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उसका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरे राज्य और पुत्र को नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिक को आज्ञा दी दोनों बाड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था दुगना होकर लौटा दिया और आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर चल दिए। श्री सूत जी बोले, वैश्य मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर में को चल दिया। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाड़िक हंसता हुआ बोला, हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी भेषधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी
महाराज के जाने के पश्चात वैश्य के नित्य क्रिया के निवृत्त होने के बाद नाव ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक ना करो, ये दंडी महाराज का श्राप है। अंत उनकी शरण में ही हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाई के वचनों को सुन वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे अत्यंत वचन कहे हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसे बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, बाड़िक पुत्र, मेरे श्राप से तुम बार बार दुखों का प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी ऐसी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन से भरपूर कर दो। उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव में धन पूर्ण से भरी हुई है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया। आपके पति व दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती कन्या उस समय भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थीं। दूत के वचनों को सुन साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष से कहा, सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ। तू कार्य को पूर्ण कर शीघ्र ही आना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन व एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य ने, प्रभु, मुझसे एवं मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करो। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या ने प्रसाद छोड़कर आई है। अंत इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंदाओं सहित भगवान सत्यनारायण विधि पूर्वक पूजन किया हुआ इस लोक को सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक चला गया। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुझंग नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन पशुओं को मारकर बड़े वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा अहंकार वश वहां नहीं आया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर वह अपने घर गया। वहां उसने देखा सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वाल वालों के संग विधि पूर्वक पूजन व प्रसाद खाया। सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और मरने के बाद स्वर्ग लोक चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान उनकी कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम जाता है।
जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है। अब इसके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रजाप्यज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चिरवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुर्जधम स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। लकड़हारा भील अगले जन्म में ग्रह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।